भारतीय रुपए के चिन्ह को किसने बनाया था? रोड पर ये जो प्लास्टिक के बैरियर होते हैं, इसका काम क्या होता है? और भारत की एक ऐसी जगह जहाँ पर कुदरती तौर पर भारत का नक्शा बना हुआ है। और क्या कभी अपने विमानों को कब्रिस्तान देखा है? नहीं तो आज देखेंगे। और आज हम आपको इन बड़े दांत वाले शेरों के बारे में भी रोचक बातें बताएंगे, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1, दोस्तों ये जो चिन्ह है, इसे देखते ही हमारे दिमाग में पैसे आते हैं। ये चिन्ह कहीं पर भी दिख जाता है तो हम ये बात समझ जाते हैं कि ये जगह पैसों से और उसके लेन देन से जुड़ी हुई है। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर इस आइकॉनिक भारत के रूप में चिन्ह को बनाया किसने है? दरअसल इसे उदय कुमार धर्मलिंगम नाम के एक शख्स ने बनाया था। ये पेशे से एक लोगो और ग्राफिक डिजाइनर हैं और इनका अब तक का सबसे बड़ा काम भारतीय रुपए का चिन्ह बनाना है। ये अब 43 साल के हैं और इन्होंने भारतीय चिन्ह को साल 2010 में बनाया था। इस काम के लिए सरकार ने इन्हें 2.5 लाख रुपए दिए थे। इनका कहना है कि इन्हें बहुत खुशी मिलती है अपने चिन्ह को देख के। उनका मानना है कि उसे देख के उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपने देश के लिए कुछ किया है। नंबर 2, अपने हाईवे पर जाते हुए रोड के साइड में ऐसे कई प्लास्टिक बैरियर देखे होंगे। पहले ये बस कुछ जगह पर ही होते थे, लेकिन अब ये कई जगह पर दिख जाते हैं। आखिर इनका काम क्या है? इसे पहली बार साउथ कोरिया की एक कंपनी ने बनाया था और इसका मेन पर्पस हमारी सेफ्टी करना है। कई बार एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को रोड के बाजू में जो लोखंड की बॉर्डर होती है, उसी से ज्यादा चोट लग जाती है और कई बार लोखंड की बॉर्डर की वजह से बड़ी कार फ्लिप भी हो जाती है। लेकिन रोलर इन सब इश्यूज को खत्म कर देता है। रोलर इम्पैक्ट को कंज्यूम कर लेता है, जिसके चलते कार फ्लिप नहीं होती। बस ये ही नहीं, साथ ही साथ ये प्लास्टिक जैसे मटेरियल का बना होता है जो कि लोखंड के मुकाबले काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, जिसके चलते एक्सीडेंट होने वाले आदमी को बॉर्डर से टकराने पे ज्यादा चोट नहीं लगती है और इसीलिए धीरे धीरे ये हर जगह लगाया जा रहा है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने इंसानों के कब्रिस्तान के बारे में तो सुना होगा, पर क्या कभी आपने विमानों के कब्रिस्तान के बारे में सुना है? नहीं तो आज सुनेंगे। ये कब्रिस्तान यूएसए में है और इसे बोनी यार्ड कहा जाता है और यहाँ पर कई सदियों साल पुराने विमान भी रखे गए हैं। यहाँ पर कई मिलिट्री प्लेन्स और कई फाइटर जेट्स भी रखे गए हैं और यहाँ पर प्लेन के पुराने पुर्जों का काफी बड़ा कबाड़ा भी है। ये खराब प्लेन होने के साथ साथ कई वर्किंग कंडीशन में प्लेन भी रखे गए हैं जो कि पुराने हो गए हैं। यहाँ से एक भी प्लेन को लेकर जाना गैर कानूनी है, लेकिन यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट प्लेन्स को देखने आते हैं। यहाँ पर आप अपने एयरप्लेन्स के पार्ट्स खरीद सकते हैं और चाहो तो प्लेन भी खरीद सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मोटी रकम देनी पड़ेगी। और ये बस कुछ ही प्लेन्स है जो कि बिक सकते हैं, बाकी बस शो के लिए है। नंबर 4, आसाम के बोंगाई गोवान गांव में एक काफी कमाल की जगह है जिसे देख के सब के सब हैरान है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर चंपावती और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, लेकिन कमाल की बात है कि जिस जगह पर ये मिलती है वहाँ अगर आप जाओगे और फोटो खींचोगे तो देख पाओगे कि ये नजारा बिल्कुल भारत देश के नक्शे जैसा है। दूर से देखने पर ये बिल्कुल भारत ही देश के नक्शे की तरह दिखता है। यहाँ पर पहाड़ भी है जो कि हिमालय पर्वत को दर्शाते हैं। इस जगह को सेकंड इंडिया कहा जाता है। आप भी देख लो, लग रहा है ना बिल्कुल भारत देश के नक्शे के जैसा। इसके लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। नंबर 5, दोस्तों जब भी आप व्हाट्सएप पर कोई भी फाइल भेजते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि फाइल का नाम काफी वियर्ड कोड नंबर में लिखा होता है। तो आखिर में ये नंबर होते क्या है? क्या ये रैंडमली कुछ भी नंबर डाल देते हैं? दरअसल नहीं, ये नंबर टाइम के ऊपर बेस्ड होते हैं। आपने जिस टाइम पर ये फाइल भेजी होती है उस टाइम पर नंबर अलग अलग होते हैं। जैसे कि शुरू के 4 नंबर ईयर बताते हैं, फिर मंथ, डेट, फिर आवर्स, मिनट्स और फिर आखिरी सेकंड में। एग्जाम्पल के लिए अगर फाइल पर 20200825-293436 ये नंबर लिखा है तो इसका मतलब है आपने फाइल या फोटो साल 2020 के 8वें मंथ में 25 डेट को भेजा था, 9 बजे के 34 मिनट्स और 36 सेकंड्स पर। अमेजिंग है ना? राइट। नंबर 6, दोस्तों प्यार जो होता है वो सच में अंधा होता है। अर्जेंटीना के किसान ने अपनी पत्नी के मरने के बाद अपने पूरे खेत को जीवन भर की मेहनत करके एक गिटार का शेप से उगाया है। दरअसल उसकी पत्नी को म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार था, खासकर गिटार से, और इसी वजह से इस व्यक्ति ने सोचा कि वो अब अपनी जिंदगी अपनी पत्नी की याद में गुजारेगा, जिसके लिए उसने अपने खेत को एक गिटार की शेप में उगाया। इसने इस गिटार में कई अलग अलग रंग के पौधों का इस्तेमाल किया है ताकि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा खूबसूरत बन पाए। ये रोजाना अपने खेत में पानी देते हैं और कई सालों से इस खेत को अकेले ही पाल रहे हैं। इनका मानना है कि जब ये खेत में काम कर रहे होते हैं तो हमेशा इन्हें ऐसा लगता है जैसे इनकी पत्नी इनके साथ है। आजकल के लोग जिस 2 दिन के अट्रैक्शन को सच्चा प्यार मानते हैं, उनको बता दे कि सच्चा प्यार इसे कहते हैं। नंबर 7, एक सर्वे के हिसाब से भूकंप में जितने भी लोग मरते हैं वो तुरंत दबने की वजह से नहीं मरते हैं, बल्कि कई दिनों तक नीचे दबे रहने की वजह से मर जाते हैं। और इसी चीज से लड़ने के लिए नासा ने फाइंडर नाम का एक मशीन बनाया है। ये एक खास तरह की टेक्नोलॉजी की मदद से बना है, जिसके चलते ये लोगों की हार्ट बीट और उनकी सांस लेने की आवाजों को 30 फीट नीचे तक डिटेक्ट कर सकता है और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर सकता है। और 2015 में नेपाल के एक अर्थक्वेक आया था और उसमें लोगों को ढूंढने के लिए इसी का इस्तेमाल किया गया था। ये सॉलिड कंक्रीट के 20 फीट नीचे तक भी लोगों को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है।
नंबर 8। दोस्तों, जंगली जानवर की बात करें तो हमारे दिमाग में शेर, चीता, बाघ ये सब आता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक जीव है। लेकिन इनके जो प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर थे वो इनसे कई गुना ज्यादा खतरनाक थे। हम बात कर रहे हैं सबर टूथ टाइगर की। इन्हें पहली बार साल 1830 में खोजा गया था जब पीटर विलम द्वारा पहले उन्हें इसका फॉसिल मिला था, जिसे तोड़ने पर एक शेर जैसी आकृति बन रही थी जिसके बहुत बड़े कैनाइन दांत थे, इसीलिए इनका नाम सबर टूथ लाइन पड़ा। इन जानवरों का वजन 300 किलो तक होता है, जबकि आज के शेर जैसे जानवरों का 100 किलो भी मुश्किल से होता है। ये असलियत में जंगल का राजा था। ये भी आज के शेर की तरह झुंड में रहते थे और उस समय के सारे जीवों पर हमला करके उन्हें खा सकते थे। नंबर 9। अनीशा मधोक नाम की ये जो एक्ट्रेस है ये दिल्ली की रहने वाली है और इनकी हॉलीवुड फिल्म बुली हाई हाल ही में रिलीज होने वाली है। आमतौर पर किसी भी भारतीय एक्टर का डायरेक्ट हॉलीवुड में जाना मुश्किल है, लेकिन इन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। आजकल जब बस नेपोटिज्म का जमाना है तब इन्होंने ट्रू टैलेंट क्या होता है ये बताया। इनकी फिल्म को इंडिया में भी काफी सपोर्ट मिलना चाहिए। मोस्टली एक्टर बॉलीवुड में अपना नाम करने के बाद हॉलीवुड में जाते हैं और वो भी किसी की पहचान की बदौलत, लेकिन इस इंडियन एक्ट्रेस ने पूरे अपने बलबूते पर हॉलीवुड तक अपने कदम बढ़ाए।